हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इकोलॉजी की ये CSIR नेट के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में आ चुके हैं, जिसमें हमने बात की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन साइज़ के बारे में। एंड आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर आगे आएगा कैप्चर रिकैप्चर मेथड, उसके बारे में बात करेंगे आज। छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है। उससे पहले ये 2 लाइन का एक कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम तो ऐसे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल स्पीसीज़ है, एक पॉपुलेशन है मान लो, उसमें जितनी भी स्पीसीज़ है वो डिवाइड बाई जो टोटल एरिया है, जिस एरिया में वो रहते हैं, तो उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। तो उसका भी दो टर्म आती है यहाँ पे, क्रूड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। तो वो क्या होती है? तो क्रूड डेंसिटी वो होती है जैसे कि ये मान लो यहाँ पे डियर रहती है, ठीक है, इतने बड़े एरिया में, ठीक है। ये एरिया पूरा मान लो 10 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। और इस एरिया में वो डियर रहती है। डियर की 100 है इंडिविजुअल, 100 स्पीसीज़ है डियर, 100 डियर है वो रहती है, ठीक है, इस स्थिति में एरिया में, ठीक है। तो अब क्रूड डेंसिटी में क्या करेंगे, जो 100 है 100 यहाँ पे ले लेंगे, डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना है? 10 किलोमीटर स्क्वायर है, ये पूरा एरिया है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका 100 डिवाइड बाई 10 कितना? 10 आंसर आ जाता है, ठीक है। क्रूड डेंसिटी 10 आती है। यहीं पे स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी वो होती है जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया पूरा है, ठीक है, यहाँ पे वो डियर रहती है, लेकिन जो इसके बीच के अंदर थोड़ा सा छोटा सा एक लेक है, ठीक है, झील है 2 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है, उसमें तो डियर नहीं रह सकती ना। तो इसको अगर इसको छोटे से तालाब को भी माइनस करके अगर हम रियल जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो वो होती है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। तो उसको कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल हैबिटेट आर दे आर जो टोटल हैबिटेट जिस आवास में ओनली रहते हैं वो, ठीक है। तो 2 किलोमीटर स्क्वायर वो माइनस कर देंगे हम 10 से, तो 8 टोटल 8 में ही रह रहा है वो, ठीक है। 100 इंडिविजुअल डियर है वो 8 किलोमीटर स्क्वायर में ही रह रहे हैं, ठीक है, वो 2 किलोमीटर वाली लेक में नहीं रह रहे हैं। तो वो 100 डिवाइड बाई 8 जब हम करेंगे तो 12.5 है वो रियल वैल्यू आ जाएगी, वो होती है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे स्पेसिफिक डेंसिटी और क्रूड डेंसिटी के बारे में। अब आते हैं हम कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड के बारे में, ठीक है। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड पैटरसन मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। कैप्चर मेथड को 1898 में ये आया, ठीक है। और स्टेप क्या क्या होती है इसमें पहले तो हम जो स्पीशीज़ है, ठीक है, उसको जैसे कि मान लो एक नदी में हम देख रहे हैं या समुंदर में, तो वहाँ पे पहले तो हम पकड़ते हैं उसको, कोई भी स्पीशीज़ की, किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के बारे में देख रहे हैं तो उस स्पीशीज़ को पकड़ते हैं एक झुंड में, ठीक है। फिर जितनी पकड़ते हैं उन सभी को मार्क करते हैं, दूसरा स्टेप, ठीक है। मार्क कर देंगे या तो कलर वगैरह या फिर कोई चिप सेट कुछ भी लगा दी मान लो, ठीक है। फिर मार्क करने के बाद में वापस से उनको सारे मार्क किए हुए स्पीशीज़ को वापस से उसी के आवास में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वापस सेम आवास में छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। फिर चौथा स्टेप क्या है? सेकंड कैच। फिर दोबारा कुछ समय या कुछ दिन बाद वापस से आएंगे उसी जगह, वापस से कैच करेंगे, वापस से पकड़ेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये मेथड होता है और देखते हैं इसके बारे में, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे हम एक ग्राफ टाइप में हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए इस वाले एरिया में और इस वाले पर्टिकुलर एरिया से हम है वो इतनी स्पीसीज़ है वो उठा लिया, ठीक है, कैच कर लिया। इतना स्पीसीज़ हमने नेट के द्वारा मान लो वो स्पीसीज़ को हमने पकड़ लिया, कैच कर लिया, और फिर इन सारी स्पीसीज़ को है हमने मार्क कर दिया, ठीक है।
सारी स्पीसीज़ को अपने कलर या फिर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दूसरी बार जब हम पकड़ने जाएं तब वो हमें पता चल जाए कि पिछली बार हमने ये मार्क किया था, ये पिछली वाली थी, ठीक है। तो इतनी एरिया में हमने मान लो 16 हमने स्पीसीज़ पकड़ी, ठीक है। तो 16 स्पीसीज़ हमने मान लो पकड़ी, उनको पूरी को हमने वो कर लिया मार्क, और ठीक है वापस छोड़ दिया, ठीक है, वापस उसी 16 को वापस यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ समय बाद में क्या होगा, वो ऐसा तो है नहीं इसी एरिया में रहेगी, मान लो ये पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, पानी में मछलियाँ है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं ये यहीं पे रहेगी, ये इधर वाले पानी में भी जाएगी, मतलब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कोई मछली यहाँ पे, कोई मछली यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ समय बाद में, कुछ दिन बाद में हम जब आएंगे, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में अब हम आएंगे, और इतने एरिया में मान लो हम आए, और यहाँ से हमने स्पीसीज़ है वो 20, मान लो 20 मछलियाँ है, या 20 कोई भी स्पीसीज़ आप सोच लो, वो हमने 20 पकड़ ली, ठीक है, रेंडमली पकड़ ली, ठीक है। और 20 हमने पकड़ी, तो 20 में हमने देखा क्या, 5 है वो मार्क मिली हमें, 20 पकड़ी हमने, बहुत दिन बाद में आए, और उसमें से 20 में से हमें 5 पिछली वाली जो हमने पकड़ी थी उसमें से 5 मिली थी, ठीक है, बाकी 15 विदाउट मार्क नहीं मिली थी, ठीक है। तो अब रेशो क्या होगा, ठीक है, एम है वो हमें मार्क वाले को बोल रहे हैं, ठीक है, और सी जो है हमने कितनी जो है वो स्पीसीज़ पकड़ी है सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो इसका रेशो क्या होगा, मार्क डिवाइड बाई सेकेंड राउंड में हमने जितने पकड़ा, ठीक है। तो मार्क 5 मिले हमें, और डिवाइड बाई 20 हमने सेकेंड राउंड में लिए, ठीक है। तो इसका जो है रेशो है 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 आया, और 5/20 आया, मतलब सेकेंड राउंड में हमने 20 है वो स्पीसीज़ पकड़ा, उसमें से 5 है वो मार्क्ड मिले, और 1/4 उससे काट पीट के 1/4 आया, मतलब 4 में हर एक 4 में अपना एक है वो मार्क्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो है, एक मार्क मिलेगा हर 4 में से, ठीक है। और पहले राउंड में हमने कितने लिए थे, 16 लिए थे, ठीक है, 16 के 16 जो मार्केट थे, ठीक है। तो 16 तो पूरा अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, हर एक में 4 है ना। तो अब हम पूरा एरिया का अगर हम निकालना चाहेंगे, तो 16 को 4 से गुणा कर देंगे ना, सिंपल होगा, हाँ। तो 16 को 4 से गुणा कर देंगे तो 64 है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो 64 में से हमसे 16 को मार्क किया, हमने 16 को मार्क किया था, ठीक है, ऊपर। अब देख लेते सही है क्या, ये डिब्बे गिन के देख लेते हैं, ठीक है। इस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 64 आ रहा था, सही है क्या, देखते हैं। देखो 4 का हमने लिया है, और 16 लिए थे, 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16, ठीक है। 16 इधर, ठीक है, 16 इतने हो जाएंगे, 16 16 16 13 16 और 16 ये रहे 64 हो गए ना। तो पूरे ये देखो इसमें डब्बे भी 64 है, एकदम सही है, ठीक है। तो इससे हम पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो हम गए कोई भी एरिया में, फर्स्ट राउंड में हमने कैप्चर किया स्पीसीज़ को, मान लो 16 कैप्चर किया, ठीक है। फिर हमने वापस उसी में छोड़ दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए रेंडमली, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में हम फिर से गए कुछ समय पश्चात, ठीक है, और कैप्चर की मान लो 20 हमने फिर से कैच की, ठीक है, कोई स्पीसीज़ को, ठीक है। उसमें से हमने कितने मार्क मिले वो देखना है, ठीक है। 20 में से हमने 5 मार्क मिले फर्स्ट राउंड वाले, ठीक है। तो 20 में से 5 मिले, तो इसका रेशो हम देख लेंगे, ठीक है। 20 में से 5 मिले मतलब 5 डिवाइड बाई 20, हम रेशो इसका देख लेंगे, ठीक है, कितने में हमें कितने मार्केट मिले। तो लास्ट में ये जो रेशो मिलेगा 1/4 का, तो 16 × 1, तो हर एक 4 में से एक है, तो 16 × 4 कर देंगे, तो इतने में पूरे एरिया वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी कैप्चर रिकैप्चर मेथड से ही एक और मेथड है लिंकॉइन मेथड, जो इसका एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लो, ठीक है। लिंकॉइन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जो एक फार्मूला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल पॉपुलेशन साइज़ है वो देख सकते हैं। वो कैसे,
जैसे कि हमें मार्क्ड एनिमल इन सेकंड सैंपल जो सेकंड राउंड में हमें कितने मार्क्ड मिले थे, जैसे अभी 5 मिले थे, है ना, उसको डिवाइड करना है हमें टोटल कैच इन सेकंड सैंपल। टोटल कैच हमने कितने किए थे, 20 किए थे, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 20 20 बराबर में हमें क्या लिखना है लिंकॉइन मेथड में, मार्क्ड एनिमल इन फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल में हमने मार्क्ड कितने मिले थे, कितने किए थे, तो 16 किए थे, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन साइज। इससे हमें एन की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एन। ओके, तो कैपिटल एन हमें पॉपुलेशन साइज है वो देखनी है, तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा, ये एन है वो इंटू में आ जाएगा इधर, ठीक है, आर है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो स्मॉल एन इंटू एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमने देखा था 20 था सेकंड राउंड में, और गुणा फर्स्ट राउंड में मार्क्ड हमने किए थे 16 अपॉन 4, इस फॉर्मूला से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 64 आ रहा है ना, तो ये एक फार्मूला मेथड है, इससे हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट में बताइएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या आज आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो आप रोक कर वीडियो ये क्वेश्चन देख लेना और आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। इतना इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो एज पिरामिड पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, बाय 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 बाय।